झीरम कांड का जिन जो है एक बार फिर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। जी हां, कांग्रेस सरकार ने झीरम नक्सल हमले में मारे गए महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा को अनुकंपा नियुक्ति के तहत डिप्टी कलेक्टर बनाने का फैसला लिया। इसके बाद बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। करीब 6 साल पहले सियासी दलों को टारगेट कर किए गए सबसे बड़े नक्सली अटैक ने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश और दुनिया को सख्ते में ला दिया था। झीरम घाटी में नक्सलियों के किए इस नरसंहार में कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की पहली पंक्ति के नेता खत्म हो गए। 2013 के अटैक पर 2019 में लिए गए एक फैसले से बवाल मचा है। कांग्रेस सरकार ने नक्सल अटैक में मारे गए महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष को डिप्टी कलेक्टर बनाया है। आशीष कर्मा को अनुकंपा नियुक्ति के तहत डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कैबिनेट बैठक में आशीष को डिप्टी कलेक्टर बनाने का फैसला हुआ। पढ़ाई पूरी नहीं होने की वजह से तब अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। मरावी जो आईजी थे उनकी भी हत्या नक्सलियों ने की थी। उनके परिवार को भी हमने उनके परिवार वालों की इच्छा के अनुरूप मंत्रिमंडल में फैसला किया। ये दूसरा फैसला है। ये केवल महेंद्र कर्मा के पुत्र को नहीं बल्कि मरावी जी के भी पुत्र को भी राज्य प्रशासनिक में हमने नौकरी दी है। भूपेश सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी के नेता बने ओपी चौधरी ने सरकार के इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। सोशल मीडिया के जरिए ओपी ने सवाल पूछा है कि क्या आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर बनाना उन युवाओं के साथ अन्याय नहीं है जो योग्यता के बल पर इसे पाना चाहते हैं? क्या झीरम कांड के अन्य शहीदों के परिवार को इससे पीड़ा नहीं हुई होगी? क्या नक्सलियों से लड़ाई में शहीद हुए जवानों के परिवार को इससे दर्द नहीं हुआ होगा? क्या कांग्रेस का ये फैसला हर रोज माओवादी हिंसा में मारे जा रहे बस्तर के आदिवासी परिवार के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? प्रदेश में पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के केवल 3 पद हैं, तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर का पद सीधा दिया जाना प्रदेश के उन लाखों युवाओं के साथ जो विषम परिस्थितियों में अपने परिश्रम के बल पर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय है। झीरम घाटी के अन्य शहीदों के परिवारों के साथ भी कहीं न कहीं अन्याय प्रतीत होता है। पार्टियों की सियासत के बीच सच ये है कि छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट हर साल हिस्सा लेते हैं। इनमें से करीब 200 से 300 लोग अंतिम रूप से चयनित होते हैं। उनमें भी डिप्टी कलेक्टर तो 2-4 ही बन पाते हैं। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के जरिए डिप्टी कलेक्टर बनाने के सरकारी फैसले को युवाओं से जोड़कर बीजेपी चुनाव से पहले इसे मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसे नक्सल हमले में मारे गए नेता के परिवार का सम्मान बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।